हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, कम्मा खनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। सर आज हम क्यों मिले हैं, क्या चाहते हैं हम? सिंपल सा फंडा है, आज कुछ दिल की बात दिल से करना चाहते हैं, इसीलिए मिले हैं। लास्ट में गूगल फॉर्म का लिंक भी दूंगा। रिलैक्स, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई सेल्स नहीं है, कुछ नहीं है। आज बस सीधा दिल से बात होगी, दिल तक बात होगी। सीधी सादी बात है, सीधी बात, नो बकवास। सर क्या बात करनी है? सर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को आके हो गए हैं मोटा मोटी 15 दिन। 15 दिन बीत चुके हैं और ये वीडियो एक फैक्ट चेक है, रियलिटी चेक है, या फिर मैं बोलूँ चेक करना है कि वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ, कहाँ हम खड़े हैं। सर देखो रिज़ल्ट, अब कई बच्चे बोलते हैं रिज़ल्ट आ गए, रिज़ल्ट आने के तो टाइम हो गया। सर अब क्यों बात कर रहे हो? रिज़ल्ट आया तब तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। जो खुश थे, जो पास हो गए, वो अपनी दुनिया में खुश थे, और जो फेल थे वो अपनी दुनिया में फेलियर को एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय मतलब फेलियर को सेलिब्रेट कर रहे थे इन अ नेगेटिव वे। ऑफ कोर्स कर ही रहे होंगे सर, आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमने जितने आसपास लोगों को देखा है वो तो फेलियर को उस तरह से ही नेगेटिवली सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट का मतलब उल्टा ना लिया जाए, कहने का मतलब है दुखी थे। उन्होंने सोचा कि अगेन, जैसे क्रिकेटर होता है, जब वो एक बैट्समैन होता है, जब वो बैटिंग करके वो बैटिंग ख़त्म करता है और बीच में ही वो सेंचुरी मारने के पहले पहले आउट हो जाता है, तो पता है, सुना है वो डायलॉग, सुना है, बैक टू पवेलियन। वो हाल है लोगों का, बैक टू पवेलियन। और हाल ये है कि 15 दिन हो गए, वो जो बैट्समैन जो जीत सकता था, बैटिंग में कुछ अच्छा हासिल कर सकता था, कुछ अचीव कर सकता था, वो ना करके वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर मैच की बैटिंग तो हार गया है, लेकिन जब उस बंदे को वापस पवेलियन में जाने के लिए बोल दिया गया ना, तो वो पवेलियन में जा भी नहीं रहा है पूरी तरह से। वो जो सफ़र है ना, कभी अगर आपने कोई मूवी में या किसी चैनल पे टेलीकास्ट देखा है कि वो जो सफ़र है, जब वो वापस वो क्रिकेटर बैट छोड़ के या बैट रख के या बैट के साथ जब वहाँ से निकलता है वापस पवेलियन जाने के लिए, तो जो वो बीच का रास्ता है ना, आप बीच के रास्ते पे बैठे हो सर 15 दिन से, क्योंकि पवेलियन जाओगे तो ऑफ कोर्स खत्म हुआ वो मैच देखोगे और अगले मैच की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज जिंदगी तो एक मैच है सर। और वो सिर्फ एक मैच नहीं है, मल्टीपल मैच है, मैचेस है, मल्टीपल मैचेस है सर। तो सर एक मैच खत्म हुआ मतलब लाइफ खत्म हो गई क्या सर? नहीं ना, वापस स्टार्ट तो करनी पड़ेगी ना। हम सब कुछ जानते हैं। अगर मैं एक सीए फाइनल के बच्चे को ये बोलूँ, ये समझाऊं कि बेटा पढ़ ले, बहुत ज़रूरी है, तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ। और अगर मैं एक सीए फाइनल के बच्चे को ये बोलूँ कि सर आप बिना पढ़े एग्जाम देने चले गए थे, तो भी मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो ऐसा बोल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता सर। अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो शायद पॉसिबल है कि 2-5 हज़ार बच्चे, शायद रिमोट पॉसिबिलिटी 2-5 हज़ार बच्चे क्या होगा, शायद किसी वजह से जेन्युइनली नहीं पढ़ पाए, या कोई एक आधे मस्ती करने वाले सोचे कि पढ़ लेंगे और बाद में नहीं पढ़ पाए। लेकिन सर बाकी 95,000 सारे पढ़ रहे थे सर, पढ़ ही रहे होंगे। तो सीए फाइनल का बच्चे को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सीरियस हो जा और पढ़ लो, और उसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। उसको पता है, वो अपने पिताजी की आंखों में देखता है हर रिजल्ट पे, खुद की नहीं उनकी आंखों में देखता है किस तरह से वो निराश हो गए हैं। वो बच्चा अच्छे से जानता है कि मेरी माँ जो दिन रात एग्जाम के टाइम पे खाना बना रही है, मेरे साथ 3 बजे तक जाग रही है, वो क्यों जाग रही है? कि शायद उसके बच्चे का कुछ भला हो जाए, शायद उस बच्चे के रिजल्ट से पूरे परिवार का भला हो जाए। तो एक सीए फाइनल का बच्चा ये सब भली बात ही जानता है। एक सीए फाइनल का बच्चा जब वो 25 साल का होता है, तभी वो अपने आप 28-30 साल का हो चुका होता है मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर। तो मैं आपको ये सिखाने तो बिल्कुल नहीं आया हूँ सर कि आपको सीरियस होना है, पढ़ना है। मैं तो बस आपसे बीइंग आप बिग ब्रदर ले लो, या फ्रेंड ले लो, कोच ले लो, जो आपको सही लगे वो आप समझ लो। मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ, बात दिल की, दिल से और दिल तक। बहुत सिंपल बात है सर। कई बारी हमें सब कुछ पता होता है, मगर कोई एक आउटसाइडर चाहिए होता है जो आके वापस हमारे जरा पीठ पे थपथपा के बोल देगा, सर चालू करो, वापस है हम आपके साथ। तो ये वीडियो बस वही बताने के लिए आपके पास पहुंचा है कि सर आई एम देयर विथ यू गाइस, आई एम देयर। और मेरे जैसे और बहुत सारी फैकल्टीज है जो ऑफकोर्स आपके साथ है और हमेशा रहेंगी।
हाँ ऑफ कोर्स हर फैकल्टी, मैं हूँ चाहे हर फैकल्टी हो, अपने कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं, मगर कोर्सेज सेल करने के साथ साथ हम एक पर्सनल कनेक्शन भी रखते हैं, फैमिली भी रखते हैं, जो आप और हमारी फैमिली है। तो हर वीडियो में हम किसी लेक्चर की या किसी ना किसी कोर्स बेचने की या कुछ ना कुछ सेल आउट करने की बात नहीं कर रहे होंगे। और ऑफ कोर्स अगर आपने 2 साल से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा है कि हम लोग हमेशा वो सारी बातें ही नहीं कर रहे हैं। हाँ मगर जो इस तरह की बात है, दिल से दिल तक बात, ये पहली बार मन हुआ और मैंने सोचा कि इतने बच्चे टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं और बच्चे भी ना आई डोंट नो कितना इतना क्यों खुद को ऐसा शेमफुल फील करते हैं। ग्रुप में नहीं पूछते बच्चे ये सारी बातें मुझसे, डीएम करते हैं बच्चे, मैसेज करके पूछते हैं सर कॉन्फिडेंस हिल गया है, सर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने हर बच्चे को यही कह रहा हूँ, हर एस्पिरेंट को यही कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सीए ही लाइफ है, सीए ही लाइफ नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ सीए से बनेगी और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और अगर आप सीए फाइनल में और अगर आप आखिरी पड़ाव पे हो तो सर सीए लाइफ नहीं है, मगर ये होने के बाद लाइफ तो बन जाएगी सर। और ये आप किसी भी इंसान से पूछ लो जो आपको लग रहा हो 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए, 6 अटेम्प्ट दिए, 8 अटेम्प्ट दिए, अगर वो बन चुका है। देखो सीए फाइनल पे वाले बच्चों से फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आप आईपीसीसी में अटेम्प्ट बहुत देर थक गए सर, गोली मारो सर, आगे बढ़ो जिंदगी के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ सीए फाइनल वालों से जिसका एक ग्रुप हो गया है या एक ग्रुप भी नहीं हुआ है या फाइनल में है, उनको फाइनल की एग्जाम देनी है, फाइनल की एग्जाम अभी देनी है। और मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ सर वो बच्चों से, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो 90% बच्चे जो फेल हुए हैं उनसे, और ग्रुप 2 फेल हुए हैं तो बात कर रहा हूं 70% बच्चों से जो फेल हो चुके हैं या मैं बोलूं इस बार पास नहीं हो पाए इन अ बेटर वर्जन। मैं उनसे बात कर रहा हूं सर, और ये वही सारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो नवंबर 23 में एग्जाम देने ही वाले हैं। तो सर जब एग्जाम देनी है तो पवेलियन लौटो, ये मैच खत्म हो गया है सर, और जाओ पवेलियन जाके चेंज करो माहौल, चेंज करो कपड़े और जाओ और फोकस करो कि अब क्या करना है। सर 15 दिन में ही एग्जैक्टली क्यों आए, बिकॉज आई वांटेड टू लेट यू नो गाइस कि मैं नहीं कह रहा कि आप कल से पढ़ाई स्टार्ट करो। जब तक आप मेंटली पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं कर लेते खुद को कि हाँ रिजल्ट्स हमने एग्जाम हो गए, रिजल्ट्स आ गए हैं, नहीं हो पाया है, वापस करना है, तब तक आप बुक मत खोलो, बुक नहीं खोलनी तो। बट मैं कह रहा हूँ 15 दिन हो गए, बाय नाउ आपका प्लान तो रेडी हो जाना चाहिए कि हमें जब से भी पढ़ना है। कई बच्चे हो सकते हैं जो भी इंटर्नशिप कर रहे होंगे, आर्टिकलशिप पे होंगे एंड उनको लीव मिल रही होगी 1 अगस्त से, जुलाई में लगे, आईटीआर में लगे, ऑफ कोर्स लगे होंगे, कोई बात नहीं। अगर आपको 1 अगस्त से भी पढ़ना है सर, खुद के लिए कुछ मिनट कुछ घंटे निकालो और प्लान तो करो क्या करना है। सर मैं सिर्फ टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं जो हर बार बुक में बनाते हैं, एक्सेल में बनाते हैं, इतने दिन बचे, इतने सब्जेक्ट है, डिवाइड बाय ये, अरे ये तो ठीक है, 10th स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, स्कूल से कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं सर। प्लान होता है ऐसा प्लान जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि हाँ इस बार नहीं हो पाया तो सर ये क्यों नहीं हो पाया। सर ये एनालाइज करने के लिए आपको मे भी पेपर चाहिए तो आरटीआई डाल, 10 को मिल जा रहे हैं, डालो आरटीआई डालो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो आए तब तक प्लान नहीं करेंगे क्या सर? आपको ये तो पता है ना कि आपके मार्क्स कितने हैं। एक सीए एस्पिरेंट को पता होता है मैं कितना पानी हूँ। अगर किसी पेपर में 100 में से 25 आए, मतलब सर सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर ही नहीं कर पाए अच्छे से। मैंने ये नहीं कहा कि आपने प्रिपेयर नहीं किया, मैंने क्या बोला, आप प्रिपेयर कर नहीं पाए अच्छे से। कुछ तो दिक्कत थी स्टार्ट से एंड तक। क्या करना है, री क्लास करना है, नहीं करना है, रिवीजन लेक्चर देने, क्या करना है, लिख के तो रखो, पेपर पे प्लान तो बना के रखो, कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन देना है। अगर आज आप प्लान बनाओगे ना कि भले ही 1 अगस्त से पढ़ना है, लेकिन कितना दिन देना है, अगर ये प्लान आप बनाओगे ना तो सब्जेक्ट को डिजायर्ड नंबर ऑफ डेज एलोकेट कर पाओगे और उसको दे भी पाओगे। बच्चे जब तक स्टार्ट नहीं करते सॉरी तब तक बनाते भी नहीं, फिर देखते हैं इतने दिन बचे हैं तो फिर रिवर्स करके आता है कि एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास तो 6 दिन है, तो अब ये 6 दिन डिजायर्ड डेज है क्या? नहीं, ये 6 दिन है जो अवेलेबल डेज है। सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ डेज एंड डिजायर्ड, जितनी टाइम रिक्वायर्ड है सब्जेक्ट को वो डेज। अगर आप इन एडवांस प्लान करते हो तो आपको जितने दिन चाहिए उतने दिन दे पाते हो, और यदि आप बहुत लेट जाके प्लानिंग स्टार्ट करते हो, प्लान तो आप स्टार्ट करते हो बिकॉज़ आप सबने सीख रखा है 12th स्टैंडर्ड में माइकल वास से, फेलिंग टू प्लान इज द प्लान टू फेल, सीख तो सबने रखा है सर।
प्लान तो बनाओगे, लेकिन वो लास्ट में या लेट बनाया हुआ प्लान क्या होगा, अवेलेबल डेज को कम कर देगा, अकॉर्डिंगली फिर माइंड में स्ट्रेस बढ़ता है और फिर वापस दिखता है। और अब तो स्ट्रेस ज्यादा आएगा सर, नवंबर का अटेम्प्ट है, आखिरी अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस में, नए में क्या होगा पता नहीं, ग्रुप 2 तो मतलब पूरा बर्बाद ही हो जाएगा, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आ गया, ग्रुप 2 सिंगल तो दे ही नहीं पाएंगे, तो अरे 50 मच है सोचने के लिए, फिर जो हमारे पास कुछ दिन बचे उसको भी हम वेस्ट कर देते हैं सोच सोच के। तो बॉस आप काम कर लो, मुझे बस आपके 5-10 मिनट बीइंग योर मेंटर या बीइंग योर टीचर, बीइंग योर कोच, बीइंग योर फ्रेंड, बिग ब्रदर, व्हाटएवर यू कंसीडर, मुझे बस आपसे ये 10 मिनट ये सारी बातें करनी थी, जो बातें आप ना अपने पेरेंट्स से करते हो और ना ही अपने किसी दोस्त से कर पाते हो। मैं सोचा तो मेरा फर्ज था, मुझसे तो बात कर सकते हो आप, ठीक है सर। हम और कैसे बात कर सकते हैं, अगर आप अभी तक पूरी तरह लग रहा है कि मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या लग रहा है किसी तरह की दुविधा है, या लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरी है, डाउट नॉट कनेक्टेड टू सब्जेक्ट, फिलहाल मैंने वापस कह रहा हूं, हम दिल से दिल तक, दिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज क्वेरी में नहीं घुस रहे फिलहाल के लिए। कोई दिक्कत है जिसकी वजह से दिमाग शांत नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा, नहीं पढ़ पा रहे, प्लान नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कतें आ रही है, मेंटली कोई ब्लॉकेज आ रहा है सर, इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या अगर आप इसको देख रहे हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन पे जहाँ पे कमेंट होगा या डिस्क्रिप्शन होगा या फर्स्ट कमेंट होगा, वहाँ पे मैं एक लिंक डाला गूगल फॉर्म का। उस गूगल फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो पूछिए वही पूछिए कि आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, लोकेशन क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, या फिर आपसे बात की जाएगी कि आपका रिजल्ट कैसा रिजल्ट आया, रिजल्ट आपसे मांगा जाएगा वहाँ पे। उसके बेसिस पे आपको 1 टाइम फ्री मेंटरशिप, पहली बार इस चैनल पे 1 टाइम फ्री मेंटरशिप दी जाएगी, 1 सेशन। और बेफिक्र रहो, जब मैं कह रहा हूं दिल से दिल तक दिल की बात करनी है, तो आपको वहां पे किसी कोर्स को बेचने की बात तो नहीं की जाएगी। मेरा सिंपल पर्पस है सर, आप पढ़ोगे तभी तो कुछ और करोगे। और ये सी एस्पेंड है जो सर ना तो पढ़ाई छोड़ पाता है और ना तो कर पाता है। मैं तुमको सबको बोल दूं ना आज का ये काम करो, बेटर ऑप्शन है, मत पढ़ो, छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ोगे, तुम नहीं छोड़ोगे। और मैं तुमको बोलूं पढ़ लो, हाँ पढ़ना तो है ही, तो सर छोड़ना है तो सर छोड़ दो, लेकिन सर हमको मुझे पता है आप लोग पढ़ोगे, और सर पढ़ोगे तो सर एटलीस्ट प्लान बना लो सर, प्लान बना लो सर, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, ऑर्डर भी कर रहा हूं, प्लान बना लो सर, ठीक है। बाकी और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर आपको वीडियो को देख के लग रहा है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई अच्छी सीरीज स्टार्ट करें जहां पे हम आपसे दिल की बात कर पा रहे हैं, दिल तक पहुंच पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक दे सकते हो। देख के अच्छा लगता है और इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए क्या बोलते हैं, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी इसी तरह के ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।